मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो चुका है और महिलाओं को मिल भी रहा है। लेकिन ऐसी भी महिलाएं जिनको इस बार 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका नाम इस बार मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटा दिया गया है। और आज से कई जिलों में 20वीं किस्त का 2500 आना शुरू हो चुका है और 20वीं किस्त के साथ कई महिलाओं को एक साथ 5000 मिल रहा है, तो कई महिलाओं को 7500 रुपया तक मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लाखों महिलाओं का नाम काटा गया है मैया सम्मान योजना में और साथ ही में राशन कार्ड भी बंद हो रहा है। तो बात करते हैं इन सब अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप सभी महिलाएं सही सुन रही है। मैया सम्मान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वो मार्च महीने का पैसा है, जो कि महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू भी हो चुका है। और ये सबसे पहले पैसा जो आया है वो लोहरदगा जिले में आया है। जी हाँ, आप बार बार अपना मैसेज चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। और सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लोहरदगा जिले में पैसा आ गया है, तो आप अपना मैसेज चेक करते रहिए, कभी भी आपके खाते में पैसा आ सकता है। और सबसे ज़रूरी जानकारी है कि आपको इस बार कितना मिलेगा, क्योंकि कई महिलाओं को एक साथ 5000 मिल रहा है तो कई महिलाओं को 7500। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो किस्त पहले जारी किया गया था 8वीं और 19वीं किस्त, ये 8वीं जो किस्त है वो है जनवरी का और 19वीं जो किस्त है वो फरवरी का और आने वाला 20वीं किस्त है मार्च का। तो जिन महिलाओं को जनवरी फरवरी मिल गया है उनको सिर्फ 2500 ही मिलेगा। जी हाँ, जिनको लगातार किस्त मिल रहा है और 8वीं किस्त भी मिला था, 19वीं किस्त भी मिला था, तो आने वाले समय में 20वीं किस्त का पैसा सिर्फ उनको 2500 ही दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और जिन महिलाओं को फरवरी में नहीं मिला, तो बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन महिलाओं को फरवरी महीने में पैसा नहीं मिला, यानी 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, तो उनको 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा। 8वीं किस्त भी दिया जाएगा और 19वीं किस्त भी दिया जाएगा और 20वीं किस्त भी। ये दोनों किस्त मिलाकर टोटल 5000 दिए जाएंगे। और जिन महिलाओं को 8वीं किस्त भी नहीं मिला, 19वीं किस्त भी नहीं मिला, तो उन महिलाओं को एक साथ 7500 मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए है क्योंकि उन महिलाओं को 8वीं किस्त का 2500, 19वीं किस्त का 2500 और आने वाला 20वीं किस्त का 2500, टोटल एक साथ 7500 महिलाओं को मिलने वाला है। ये खुद सरकार ने घोषित किया है। कमेंट में बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है जो कई दिनों से बैंक की चक्कर लगा रही है। अब उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। कुछ महिलाओं को जरूरी और फरवरी का पैसा मिला था, अब उन्हें एक साथ मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को पहले पैसा नहीं मिला था तो उन महिलाओं को एक साथ पैसा मिलेगा, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। सबसे ज़रूरी अपडेट, किन जिलों में पैसा आ रहा है, तो मैंने जैसा पहले बताया है कि आ चुका है लोहरदगा जिले में। तो अब अपडेट आ रहा है कि सिमडेगा जिले में भी 20वीं किस्त का पैसा जारी हो चुका है। बाकी जिलों में भी जल्द पैसा जारी होगा, जैसे गढ़वा, लातेहार, गुमला, खूंटी, रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर आदि, मतलब झारखंड के लगभग सभी जिलों में पैसा आएगा। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। चतरा जिले में अभी पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो कोई भी महिला चतरा जिले से, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है कि उनके ज़िले में अभी पैसा नहीं मिलेगा। इसका कारण बताया जा रहा है टेक्निकल समस्या। हज़ारों महिलाएं परेशान हैं, जैसे समस्या ठीक होगी पैसा आ जाएगा। तो चतरा ज़िले में अभी पैसा नहीं आएगा टेक्निकल कारण की वजह से। जैसे ही वो ठीक होगा महिलाओं के खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। तो अब सबसे ज़रूरी अपडेट, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको पैसा नहीं मिला, तो उनका ये कारण हो सकता है जिनकी वजह से महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा। पहला कारण है, सबसे पहला और बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी होता है तो ऐसे स्थिति में आप लाभ नहीं ले पाएंगी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। बहुत सारी महिलाओं को पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहता। तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक रहता है तो पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके खाते में पैसा ज़रूर आएगा।
दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीबीटी एक्टिव होना। कई बार बैंक खाते में डीबीटी अपने आप बंद हो जाता है, तो आपको एक बार ही चेक कर लेना है कि आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएगी, क्योंकि इसका जो पैसा है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी बंद तो आपको पैसा बंद। तो आपको ये बात चेक जरूर करवा लेना है कि आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं। अगर डीबीटी चालू नहीं है तो बैंक जाइए, बैंक से आप आराम से डीबीटी चालू करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। जी हाँ, एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं। अगर आपका एनपीसीआई एक्टिव नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में भी आपका पैसा अटक सकता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार एनपीसीआई भी देख लेना है कि अगर बंद रहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर चालू रहेगा तो ट्रांसफ़र होगा। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट की स्थिति में है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको ये जानकारी लेने के लिए अपने पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक ऑफिस में जाना है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन का स्थिति क्या है, रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में सरकार आपको पैसा नहीं देगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ही है भौतिक सत्यापन, और भौतिक सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है मैया सम्मान योजना के लिए, क्योंकि सरकार को इससे ही पता चलता है कि जो भी महिलाएं लाभ ले रही है वो रियल में है ना कि फेक। तो आपको एक बार भौतिक सत्यापन करवा लेना है। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो पंचायत कार्यालय जाए, वहाँ पर पंचायत सचिव द्वारा आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। तो आपको अगर पैसा नहीं मिला है तो भौतिक सत्यापन करने के बाद आपको पैसा मिलने लगेगा। और एक सबसे बड़ा कारण है 50 साल पार होना। तो जिन महिलाओं का 50 साल पार हो गया उन महिलाओं का नाम काट दिया गया। और 50 साल अगर आपके आधार कार्ड में नहीं हुआ है, मान लीजिए आपके आधार कार्ड में 40 या 45 साल ही हो रहा है, लेकिन आपका जो राशन कार्ड है उसमें आपका 50 साल पार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में मैया सम्मान योजना का जो सिस्टम है वो राशन कार्ड वाला ही पकड़ता है और आपका नाम काट देता है। तो आपको एक बार ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में अगर उम्र का मिसमैच है तो उसे सुधार करें। और एक गलती पाया गया है कि नाम में मिसमैच। तो बहुत सारी बहनों का आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम अलग अलग होता है या फिर बैंक खाते में एक छोटा सा गलती आपका पैसा अटका सकता है। तो आपको ये देख लेना है कि आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में कोई गलती है या फिर नहीं। अगर गलती नहीं है फिर आपको पैसा मिलेगा, अगर गलती पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा बंद हो सकता है। तो आप जान लेते हैं कि किन महिलाओं को पैसा मिलेगा, कौन है पात्र महिलाएं। तो पात्र महिलाएं वो हैं जो झारखंड की स्थायी निवासी हो। आप इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि महिलाओं की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर 50 साल पार हो जाता है तो नाम कटेगा और महिला की उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा चीज़ है कि लाभार्थी महिला का जो नाम है वो लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर सूची में नाम नहीं होता है तो आपका नाम काट दिया जाता है। सरकार हर महीने वेरिफिकेशन करता है और उसमें देखता है कि कौन सी महिलाएं पात्र है कौन सी नहीं। जो महिलाएं पात्र नहीं रहती उनका नाम काट दिया जाता है। चौथी शर्त है कि आपका जो बैंक खाता है वो मतलब ज्वाइंट खाता नहीं रहना चाहिए किसी के साथ भी, आपका खुद का सिंगल खाता रहना चाहिए। पांचवी चीज़ है कि परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी वाला ना हो। अगर आपके परिवार में आपके पति या पिता सरकारी नौकरी में है तो ऐसे स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आपका नाम काट दिया जाएगा। और आपके परिवार में कोई आयकर दाता ना हो, मतलब कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो। आपके परिवार में कोई भी वार्षिक आय मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता है आपका परिवार तो ऐसे स्थिति में भी आप पात्र नहीं हैं और आपका नाम काट दिया जाएगा। और आपके वो घर में 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा लेकिन और कोई 4 पहिया वाहन ना हो। अगर रहता है तो आप इसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपका नाम काट दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं राशन कार्ड का। तो झारखंड में राशन कार्ड जांच चल रहा है, जी हाँ, जिसमें 2,43,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जी हाँ, मतलब 2,43,000 राशन कार्ड बंद। और इसका सीधा असर अब मैया सम्मान योजना पर भी पड़ रहा है, क्योंकि मैया सम्मान योजना में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है किसी डॉक्यूमेंट का तो वो है राशन कार्ड का। तो अगर आपका राशन कार्ड बंद होता है
तो इसका सीधा असर मैया सम्मान में पड़ेगा और आपका नाम काटा जा सकता है। तो किन लोगों का कार्ड बंद होगा? तो जिनका आधार लिंक नहीं है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड का आधार लिंक नहीं करवाया है तो ऐसे स्थिति में आपका जो राशन कार्ड है वो बंद हो जाएगा। जिनके घर में सरकारी नौकरी है, पहले आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं था लेकिन अब सरकारी नौकरी हो चुका है, तो ऐसे स्थिति में भी राशन कार्ड कट जाएगा। इनकम टैक्स देने वाला, अगर आपके घर में कोई इनकम टैक्स देता हो यानी आयकर दाता हो तब भी नाम कटेगा। घर में 4 पहिया वाहन, अगर ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा लेकिन और कोई 4 पहिया वाहन है तो नाम कटेगा। फर्जी डुप्लीकेट कार्ड है तो नाम कटेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्ड बंद ना हो तो तुरंत ई-KYC करवाइए। ई-KYC बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ई-KYC करवाने के लिए आप जहां से राशन वितरण करते हैं उनके पास जाइए, उस डीलर के पास, वहां से आपका ई-KYC हो जाएगा। हर सदस्य का ई-KYC करवाना जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब एक बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में 3 महीने का राशन मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है कि अप्रैल महीने में 3 महीने का राशन मिलेगा। अप्रैल का, मई का, जून का एक साथ राशन मिलेगा। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। अभी तक कोई आधिकारिक सूची मतलब आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्द घोषणा हो सकता है। तो जल्दी से अपना बैंक खाता चेक करिए, हो सकता है कि आपके खाते में पैसा आ जाए। और अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, क्योंकि सरकार जब भी पैसा छोड़ता है तो एक ही साथ सभी महिलाओं को नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि आपका पैसा आने में थोड़ा टाइम लगे। और सरकार एक साथ सभी महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं भेजता क्योंकि मैया सम्मान योजना का साइड या फिर सिस्टम उतना मजबूत नहीं है कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेज पाए। अगर सरकार ऐसा करता है तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, जिससे जो पात्र महिला है उनको भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। पहले कई जिलों को दिया जाता है, उसके बाद कुछ जिलों को पैसा दिया जाता है। तो पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बहनों को भी इसकी जानकारी मिल सके। जल्दी मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।